जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो आज के उत्सव की आप सभी वैष्णवन को खूब खूब मंगलमय बधाई और शुभकामना। आज ज्येष्ठाभिषेक स्नान यात्रा है, तो जेठ सुद पूनम को क्या करना चाहिए, तो आज यही हम आपके लिए लेकर आए हैं कि एक वैष्णव जिसके घर में ठाकुर जी विराज रहे हों वो क्या करे, और जहाँ हवेली में ठाकुर जी विराज रहे हों उनको क्या करना चाहिए। तो नाथू द्वारा की भावना प्रणालिका के अनुसार कहते हैं, स्नान यात्रा से एक दिन पूर्व यानी कि एक दिन पहले 14 के दिन ठाकुर जी के जल का एक घड़ा भरा जाता है। उसमें केसर, तुलसी दल, सुगंधी, गुलाब की पंखड़ी, गुलाब जल और सुंदर सुंदर जैसे फूल हो, ये सब उसमें पधराएं और उसका आदिवासन होता है। तो जब जल आप पधराएं, ठाकुर जी के सिंहासन के बगल में घड़ा रखा जाएगा, तो वहाँ पर आपको एक श्लोक बोलना है। वो कौन सा श्लोक है, तो वो है ओम विष्णु 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 भगवतः पुरुषोत्तमस्य प्रातः ज्येष्ठाभिषेकार्थ जलादिवासनमः कारिष्ये। ये मंत्र बोलकर जल और अक्षत नीचे रखकर और फिर वहाँ पर अष्टदल पहले बना लो, फिर वहाँ उसके ऊपर इस घड़े को पधरा दो और ढक देना, जिससे अगले दिन ठाकुर जी, जैसे कि आज स्नान यात्रा है तो आज प्रभु के मंगला जल्दी होंगे और फिर श्रृंगार से पहले प्रभु को स्नान यात्रा कराई जाती है। अब स्नान यात्रा जब होते हैं तो क्या करना चाहिए, तो मंगल भोग सराहने के बाद इस प्रमाण से श्रृंगार होंगे कि धोती उपरना सफेद, अलंकार श्री कंठ में दुलरी, चार हस्त में कड़ा, कौंदनी, चरणारविंद में घुंघरू। फिर स्नान करने के लिए प्रभु तिवारी में पधारेंगे। स्नान संगमाजी हो तो संगमाजी पधराएं, उसके ऊपर परात, फिर नीचे एक हांडे में कोरे हल्दर का अष्टदल बनाकर उसमें पधराते वक्त शंखनाद और घंटा झालर बजेंगे। घर में घंटा झालर ना बजे तो चलें। और जब आप उनका स्नान कराएं तब आपको एक मंत्र बोलना है, जिसे कहते हैं स्तोत्राचमन। प्राणायाम करके हाथ में जल और अक्षत लेकर एक संकल्प करना होता है। वो संकल्प है ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया पर्वतमानद्य ब्राह्मणो द्वितीय पदार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैष्णव मनवंतरे अष्टाम व्यतीतमे कलयुगे प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते ब्राह्मणात वर्तक देशो यथा नाम्ना संवत्सरे दक्षिणाने वर्षातो मासोत्तमा मास ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमा तिथे ज्येष्ठा नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणा विशेषण विशिष्टामः शुभतिथो भगवतः श्री पुरुषोत्तमस्य ज्येष्ठाभिषेकम करिष्ये। इस मंत्र को बोलकर जल और अक्षत को नीचे रखकर फिर ठाकुर जी को तिलक होंगे। फिर स्नान करते हुए ब्राह्मणों के पास ज्येष्ठाभिषेक के उपनिषदों का पाठ करना आवश्यक है। पाठ चले वहां तक प्रभु को स्नान चालू रहते हैं, दर्शन खुले रहते हैं, खुले दर्शन में स्नान होते हैं। फिर अंगवस्त्र कराकर प्रभु को अतर समर्पना चाहिए, फिर श्रृंगार होते हैं। उस दिन से प्रभु को तनैया श्वेत नए होते हैं, पिछोड़ा, कुल्हे, ठाड़ा वस्त्र सब श्वेत वस्त्र आते हैं। शालिग्राम जी पादुका जी को स्नान कराती वक्त पुरुष सूक्त का पाठ करना आवश्यक है। अब गोपी वल्लभ भोग में तो उत्सव भोग में धूप दीप तुलसी शंखोदक होते हैं। उत्सव भोग में भोग क्या धरोगे, तो चिरौंजी के बीज के लड्डू, मिश्री, चीनी का पना, अंकुरी, एक टोकरी में आंबा यानी कि आम, दही, खरबूजा, ककड़ी और कुछ मेवा आपके पास विराज रही हो वो मेवा। फिर
ग्वाल के बाद तो शयन तक की नित्य प्रत की सेवा जैसे चलती है ऐसी ही चलेगी। तो प्रियजनों, ये थी स्नान यात्रा की कथा। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको यदि कुछ और पूछना हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। अब दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।